आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं जापान के उन दो शहरों के बारे में, हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, जहां पे परमाणु बम गिराए गए थे तथा आज भी उन शहरों में परमाणु बम का प्रभाव दिखाई देता है तथा इसमें कई लाख लोगों की जान चली गई थी। साथ ही जो बच गए थे वह विकलांग हुए और आज भी वहाँ पे परमाणु बम का प्रभाव उस जमीन पर दिखाई देता है। तथा आज हम इसी विषय में बात करने की कोशिश करेंगे कि जापान उस परमाणु बम के प्रभाव से कैसे उन शहरों को बाहर निकाला और आज वे किस हालात में, अतः वहाँ पे परमाणु बम क्यों गिराए गए थे, किसके द्वारा गिराए गए थे तथा उसका क्या प्रभाव हुआ, उसके क्या दुष्परिणाम हुए तथा वह किस समय गिराए गए और आज वे किस स्थिति में है, इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये घटना है 6 अगस्त 1945 की, कि जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया जाता है जो विश्व का पहला परमाणु बम होता है तथा और उसके ठीक 3 दिन बाद दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया जाता है, जिसमें कम से कम हिरोशिमा और नागासाकी शहर के 2.5 लाख लोगों की जान जाती है और वहाँ पे काली बारिश शुरू हो जाती है। साथ ही इस काली बारिश के बाद विकर्ण के रेडिएशन और विकर्ण के कारण कई लोगों की हत्या हो जाती है तथा उसके बाद जो लोग बच जाते हैं वे आज भी विकलांग और अपाहिज है और उस ज़मीन पर आज भी इनका असर उन शहरों पर देखने को मिलता है कि जब भी वहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उनमें ये असर दिखाई देता है तथा वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग विकलांग पैदा होते हैं। आज हम इसी विषय में बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर अमेरिका ने परमाणु बम जापान पर क्यों गिराया अथवा ऐसा क्या था परमाणु बम पे कि उसका असर इतना भयानक हुआ तथा इतना दर्दनाक हुआ कि उसके बाद किसी भी देश ने परमाणु बम का उपयोग नहीं किया और आज तक परमाणु बम का विस्फोट किसी भी देश के द्वारा नहीं किया गया है तथा कई देशों में परमाणु बम बने हैं और उनके पास है, लेकिन फिर भी वह इनका उपयोग नहीं करती है किसी भी युद्ध में। अतः ये घटना हमें यूक्रेन, जो अभी 1 साल से ये युद्ध चल रहा है, उसकी भी याद दिलाती है, लेकिन आज तक यूक्रेन में भी परमाणु बम का उपयोग नहीं किया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अमेरिका को मजबूर होना पड़ा परमाणु बम हमले के लिए और आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका ने परमाणु बम हमला जापान पर किया, अतः आज हम इसी विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज की स्थिति में जापान के ये शहरों की क्या हालत है और जापान ने अपने आप को इस प्रभाव से कैसे बचाया और आज वह कैसी कंट्री बन के उभरा है, अतः इन शहरों की क्या हालत है आज के समय पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जापान शहर में जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उसमें हिरोशिमा के परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था और नागासाकी के परमाणु बम का नाम फैट मैन था। आज से ठीक 78 साल पहले पूरे विश्व ने आसमान से मौत की बारिश देखी थी जब विश्व युद्ध के समय पे अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके कारण हिरोशिमा में 4000 डिग्री की गर्मी पैदा हो गई थी और जिससे पूरा शहर पल भर में तबाह हो गया था और जिनके प्रभाव आज भी देखने को मिलते हैं। ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध की थी। इतना बड़ा हादसा हुआ ही था कि ठीक उसके 3 दिन बाद दूसरा हमला होता है 9 अगस्त 1945 को, जो जापान के नागासाकी शहर पर होता है और उसमें भी सेम कंडीशन होती है। वहाँ पे भी ऐसे ही लोग मारे जाते हैं और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। अतः अमेरिका ने जापान पर हमला इसलिए किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में था और वह हार नहीं मान रहा था, लगातार हमले पे हमले किए जा रहा था और जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने उन पर परमाणु बम हमला कर दिया। अतः जिससे कई लोगों की जान गई और कई लोग मारे गए और ये पूरे विश्व के लिए एक सबक था और एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी जिससे मजबूरन अमेरिका को जापान पर परमाणु बम हमला करवाना पड़ा और उसके बाद उसके परिणाम क्या हुए। इसकी शुरुआत होती है 1939 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उस द्वितीय विश्व युद्ध को चलते चलते पूरे 6 साल हो गए और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और जापान हार मानने को तैयार नहीं था। वह इतना पावरफुल कंट्री थी कि वह हमले पे हमले किए जा रही थी तथा जिससे परेशान होकर मजबूरन अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु हमले जापान के ऊपर कर दिए। जैसे ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला हमला सुबह 8 बजे किया, हिरोशिमा के लोगों ने आसमान से मौत की बारिश हुए देखी। अतः उसमें जैसे ही 8 बजे धमाका हुआ, कई लाख लोग एक झटके में ही ख़त्म हो गए। साथ ही इस परमाणु बम के तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 4000 डिग्री में ये तापमान बढ़ गया और जिसके कारण वहाँ पे इतनी गर्मी उत्पन्न हो गई कि जिससे कई हजार लोग ख़त्म हो गए और इस तापमान से तुरंत बारिश, काली घनी बारिश होने लगी और जिसमें विकर्ण उत्पन्न हो गए परमाणु बम के और इससे कई लाख लोग तड़प तड़प के मर गए। अतः हद तो जब हो गई जब 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम हमला किया 11 बजे, तब वहाँ पे लोग इसके विकर्ण से तड़प तड़प के कई लाख लोग, कम से कम 40 लाख लोग मर गए और
इन दोनों परमाणु बमों के हमले इतना प्रभावशाली रहा कि आज भी जब वहाँ कोई बच्चा जन्म होता है तो वह विकलांग या अपंग पैदा होता है, और उस ज़मीन में आज भी इन परमाणु बम के विकर्ण और असर देखे जाते हैं। तथा ये पूरे दर्दनाक हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तथा जापान की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे हार माननी पड़ी और वह इस हादसे को सह नहीं कर पाया तथा उसने अमेरिका सामने हार मान ली और फिर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के 9 सैनिक अड्डों पर हमला कर दिया था, तो उसके बदले में अमेरिका ने जापान के शहरों पर परमाणु बम हमले किए और इस परमाणु बम हमलों का असर इतना प्रभावशाली रहा कि उसके बाद जापान ने कभी भी परमाणु बम हमले के बारे में ना करने की शांतिपूर्ण संकल्प ले लिया और उसने परमाणु बम और वेपन्स को ख़त्म करने का संपर्क बना लिया तथा इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी संपर्क बना लिया। और आश्चर्य की बात यह है कि जापान ने कभी भी परमाणु बम नहीं बनाया, और लेकिन अन्य देश आज भी परमाणु बम बना रहे हैं तथा हर साल परमाणु बम और परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। लेकिन जापान परमाणु बम नहीं बनाता है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम है, और जब भी कोई बातचीत जब माहौल ख़राब होता है देशों के बीच तो परमाणु बम की धमकियाँ दी जाती है, लेकिन कोई भी देश हमला नहीं कर सकता क्योंकि सबको इसके असर के बारे में पता है कि परमाणु बम का प्रभाव कितना भयानक है और इसका कितना भयानक प्रभाव विश्व में पड़ सकता है। आज भी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया परमाणु बम ऐसे देश शामिल है जो परमाणु बम बनाते हैं तथा उनके पास परमाणु बम है तथा इन सभी देशों में परमाणु बम को रखा हुआ है तथा सभी देशों के पास परमाणु बम है और इन पर रिसर्च भी चल रही है तथा इन सब देशों के पास परमाणु बम पाए गए, लेकिन इसका उपयोग कोई भी देश नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि इसका उपयोग करने से इसका प्रभाव कितना खतरनाक है। अतः बातें तो सब करते हैं लेकिन इनका असर कोई नहीं करता। अतः जापान में जब से परमाणु बम का प्रभाव पड़ा है, परमाणु बम हादसा हुआ है, तब से ही जापान को समझ में आ गया है कि परमाणु बम कितना खतरनाक है। अतः जापान के जिन शहरों पर हमला हुआ था उन शहरों को कई सालों बाद जापान ने अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा और अपने डेवलपमेंट के द्वारा उसे फिर से बसाया है तथा वहाँ पे आज भी 12 लाख से भी ज़्यादा आबादी बसाई गई है तथा वहाँ पे लोग रह रहे हैं। लेकिन उसके आसपास के कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे भी परमाणु बम का असर आज भी पाया जाता है और कई लोग वहाँ पे विकलांग पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं, और गवर्नमेंट उन्हें सुविधा भी देती है तथा आज तक इसका असर वहाँ के लोगों को देखने को मिलता है। अतः ये कितना घातक है परमाणु बम, ये सभी पूरी दुनिया जानती है तथा ये इस परमाणु बम की ऊर्जा आज भी जापान को प्रभावित करती है तथा वहाँ पे परमाणु बम त्रासदी के लिए परमाणु बम दिवस भी 6 अगस्त के दिन बनाया जाता है तथा उसे याद रखा जाता है। हिरोशिमा के जिस बिल्डिंग पर एटॉमिक बम गिराया गया था वह बिल्डिंग आज भी वहाँ मौजूद है और उसे वहाँ पे संभाल कर रखा गया है तथा उसका नाम हिरोशिमा एटॉमिक बम डेमो के नाम से जाना जाता है। तथा जापान के लोगों और जापान का कहना है कि जब तक इसे याद रखा जाएगा, जब तक वे पूरे विश्व से एटॉमिक पावर को ख़त्म नहीं कर देंगे, तब वेपन पर रोक नहीं लगा देंगे और एटॉमिक बम पर रोक नहीं लगा देंगे, जब तक इसे म्यूज़ियम की तरह रखा जाएगा तथा इसे हर साल याद किया जाएगा। जापान ने इस बिल्डिंग के जरिए जापान ये बताना चाह रहा है कि वह पूरी तरीके से एटॉमिक पावर और वेपन्स पर रोक लगाना चाहता है, क्योंकि यह विश्व के लिए बहुत ही घातक है। जिस दर्द से वह गुजरे वह और किसी देश को गुजरने नहीं देना चाहते तथा जापान ने यह संकल्प लिया है कि जब तक वह पूरे विश्व से एटॉमिक पावर और वेपन्स पर रोक नहीं लगा देते और प्रतिबंध नहीं लगवा देते, जब तक इस बिल्डिंग को हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक पावर बम के रूप में, हादसे के रूप में याद रखा जाएगा। तथा ये एक बहुत ही अच्छा संदेश जापान देना चाहता है। और आश्चर्य की बात है कि जापान ने अभी तक कोई भी एटॉमिक बम दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की, वह इसके दर्द से अभी भी नहीं उभरा है तथा उनका मानना है कि ऐसे एटॉमिक पावर विश्व का नाश ही करेगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अन्य देश इसके रिसर्च में और इसकी खोज में लगे हुए। अतः हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आज की थ्योरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।